नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि आम आदमी पर जीएसटी का बोझ, आज से ये सामान और सेवाएं हो जाएंगी महंगी। आपको बता दें कि 18 जुलाई से कुछ सामान और सेवाएं महंगी हो रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई और इसमें इसका फैसला लिया गया था, जिससे कि आम आदमी पर अब खर्च का बोझ बढ़ जाएगा। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार कुछ वस्तुएं हैं जिसमें कि पहले के मुताबिक अब उनको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और इन सामानों पर 5% से लेकर 12% तक की दर से जीएसटी लग जाएगा। और आपको बता दें कि फैसले के अनुसार जो भी सामान महंगे होंगे उसमें डिब्बा बंद और लेबल युक्त गेहूं का आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ, मुरमुरे ये सब शामिल है। यानी कि आज से आपको रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के लिए अपनी जेब को ढीली करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी चीजों और सेवाओं पर कीमतें बढ़ गई हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसके लिए अब आपको कम जीएसटी देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नहीं होगी प्याज की किल्लत। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 2.5 लाख टन प्याज खरीदा। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2022 और 23 में बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से 2.5 लाख टन प्याज की खरीद की है और प्याज की खुदरा कीमतें बढ़ने पर वो बाजार में दखल देगी। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्याज का उत्पादन 3 करोड़ 17 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले ये 2 करोड़ 66.4 लाख टन था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीनेशन में भारत की डबल सेंचुरी, 200 करोड़ डोज लगे, पीएम मोदी बोले ये गर्व का क्षण। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में अहम उपलब्धि हासिल हुई है और लोगों को दी गई खुराकों की संख्या रविवार को 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 98% वयस्क आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि 90% लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीवी सिंधु ने चीन की वांग को हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन टाइटल जीता। आपको बता दें कि 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक नया खिताब अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने 17 जुलाई को अपना पहला सिंगापुर ओपन सुपर 500 ट्रॉफी जीतकर देश को नया सम्मान दिलाया है। कड़े मुकाबले में सिंधु ने चीन की वांग ई को महिलाओं के सिंगल फाइनल में हराया। वांग एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राष्ट्रपति पद के लिए आज होगा मतदान। एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बोली, मेरी उम्मीदवारी से आदिवासियों में उत्साह। आपको बता दें कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए उनके नामांकन से आदिवासी और महिलाएं उत्साहित हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले मुर्मू ने रविवार को एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खुद को नामित किए जाने के लिए धन्यवाद दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,43,000 के पार, जबकि 49 लोगों की गई जान। आपको बता दें कि देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,43,449 हो गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 20,528 नए कोरोना के मामले आए हैं, जबकि 17,790 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 49 मरीजों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इस हफ्ते सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, 50,000 के करीब आया सोना, चांदी भी फिसलकर 55,000 के नीचे। आपको बता दें कि इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार की बात करें तो सोना 521 रुपए सस्ता होकर 50,403 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और चांदी की कीमत की बात करें तो 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 56,745 रुपए पर थी, जो अब ये 54,767 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूरोप की हेकड़े निकालने को आगे बढ़ा रूस। गैस सप्लाई में की कटौती, रूस में मच सकता है हाहाकार। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध की वजह से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अब रूस ने यूरोपीय देशों की हेकड़े निकालने के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी है। यूरोप के लिए रूस गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। आपको बता दें कि अगर यूरोपीय देश किसी और जगह से गैस मंगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रूस की तुलना में ये काफी महंगा पड़ेगा।
और आपको बता दें कि रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की रिपेयरिंग का बहाना करके यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर दी है और ये एक संकेत है कि यूरोप में ऊर्जा के संकट की जो लोग आशंका जता रहे थे, अब ये एक हकीकत का रूप ले चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं ऋषि सुनक। टैक्स में कटौती को परिकथा की दी है उपमा। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैंडिडेट ऋषि सुनक ने कहा है कि वो देश के राजकोषीय को मजबूत बनाने के लिए कठिन फैसले ले सकते हैं। ब्रिटेन के पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक ने पहली बार टेलीविजन बहस में हिस्सा लिया है। इस बहस में उन्होंने ब्रिटेन में टैक्स और उससे जुड़ी कई प्लानिंग पर अपने विचार रखे हैं। टीवी डिबेट के दौरान सुनक ने अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा कर्ज और अधिक लोन दिए जाने की होड़ का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आपको ईमानदार बनना होगा। सुनक ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए उधार लेना समझदारी वाला काम नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के बारे में कहा कि वे पूरी तरह से तरीके से ईमानदार नहीं थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन में जंग का 142वां दिन। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए थे, 16 लोग गए मारे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध का 142 दिन बीत चुके हैं और आज 143वां दिन है। पिछले 5 महीनों से रूस यूक्रेन पर तबाहतोड़ हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में शनिवार को कई स्थानों पर हमले किए, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए। इससे पहले रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज करने की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने अपने ताजा हमले में यूक्रेन के उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र को निशाना बनाया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हाल ही के दिनों में भारी बमबारी की गई है और यूक्रेन के अधिकारियों और स्थानीय कमांडरों को डर है कि आने वाले दिनों में ये हमले अभी बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन की हर हरकत का जवाब देने को तैयार। एलएसी और एलओसी पर तैनात करेंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि चीनी सीमा रेखा पर एक तरफ जहां शांति बनाने के लिए दोनों देशों के बीच में 16वें दौर की सैन्य स्तर की कमांडर की बातचीत चल रही है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना चीन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। एयर मार्शल चीफ VR चौधरी ने कहा कि जब भी चीन की वायुसेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के करीब आते हैं तो भारतीय वायुसेना तुरंत स्थिति से निपटने के लिए अपने लड़ाकू विमानों से जवाब देती है। इससे उन्हें काफी नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीन बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 5 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा, 2 पर कांग्रेस की जीत, आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश नगर निगम के चुनाव के नतीजे भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर को देखने को मिली। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में अभी तक भाजपा ने नगर निगम की 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं पहली बार निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि भोपाल में भाजपा उम्मीदवार की बढ़त के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश का मौसम। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश से दिल्ली NCR का मौसम सुहावना हो गया है। नोएडा में भी बारिश जारी है। इसके साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश की वजह से दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो 17 जुलाई को दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा। अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 20 जुलाई तक धीरे धीरे बारिश होती रहेगी। 21 जुलाई से दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।